संजय राउत, ये मराठा संस्कृति का अपमान है। कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर फंसे सांसद। फांसीवाद की चरम सीमा भी लांघ चुके हैं शिवसेना नेता। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो कहीं से भी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। खासकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की है वो न केवल निंदनीय है बल्कि देश की आधी आबादी नारी का अपमान है, भाषा का अपमान है, मराठा संस्कृति के खिलाफ है। संजय राउत जिस मराठा गौरव के पक्षधर हैं उसमें नारी के सम्मान को बहुत अधिक अहमियत दी गई है। खुद को छत्रपति शिवाजी के अनुयायी कहने वाले संजय राउत ये भूल गए हैं कि मराठा संस्कृति में महिला को मां से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन तुच्छ राजनीतिक उद्देश्यों और अपना फर्जी गौरव दिखाने के लिए उन्होंने न केवल एक भारतीय महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है बल्कि पूरे भारत को अपमानित किया है। उन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहा है। संजय राउत की भाषा किसी सड़क छाप शोहदों जैसी है जो सरेराह किसी को कुछ भी कह देता है। भारतीय समाज को ऐसे नेताओं के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि संजय राउत सरीखे नेता समाज के लिए शोहदों से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनके पास एक संगठन है और एक समाचार पत्र भी। संजय राउत का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरे नेता इस तरह की भाषा बोलने से परहेज करें। संजय राउत के बयानों की पृष्ठभूमि में शिवसेना के वैचारिक दिवालियेपन पर आजाद सिपाही की खास रिपोर्ट। रविवार 6 सितंबर की सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर संजय राउत नामक टॉपिक बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा था। दिन ढलते ढलते इस हैशटैग पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई थी। 30,000 से अधिक लोगों ने इस हैशटैग पर ट्वीट कर संजय राउत द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में भर्त्सना की थी। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि संजय राउत की टिप्पणी भारतीय समाज और मराठा संस्कृति के अनुकूल नहीं है। संजय राउत ने एक महिला को, कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहा है। जरा सोचिए, संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही पार्टी की पत्रिका सामना के संपादक भी हैं। वो उस पत्रिका के संपादक हैं जिसकी स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की और अपने खून पसीने से उसे सींचा। बाला साहेब ठाकरे ने 19 जून 1966 को देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में एक संगठन की नींव रखी थी जिसका नाम शिवसेना रखा गया। ये संगठन बाद में चलकर राजनीतिक दल बन गया, लेकिन बाला साहेब ने अपनी पार्टी को कभी अपने घोषित उद्देश्यों से अलग नहीं हटने दिया। मराठा गौरव की रक्षा के लिए बनाए गए इस संगठन का उद्देश्य दुनिया भर के हिंदुओं को इकट्ठा करना था और महाराष्ट्र के पुराने गौरव को दोबारा स्थापित करना था। बाला साहेब के जीवन काल में शिवसेना का कोई नेता या कार्यकर्ता कभी मराठा संस्कृति के खिलाफ नहीं गया था। एक व्यंग चित्रकार या कार्टूनिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीवन काल में कभी किसी महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके अनुयायी और खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुयायी कहने वाले संजय राउत ने शिवसेना के इतिहास को ही कीचड़ में ढकेल दिया। उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी कर न केवल मराठा संस्कृति का अपमान किया है बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि वो कहीं से भी बाला साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने के लायक नहीं हैं। दुनिया भर में कभी न सोने वाले शहर के नाम से प्रख्यात मुंबई को पूरे देश के लोगों ने अपनी मेहनत और खून पसीने से संवारा है। संजय राउत को ये समझना चाहिए कि मुंबई उनकी जागीर नहीं है और वो किसी को यहाँ आने या अपने सपनों को सच करने की ईमानदार कोशिश करने से नहीं रोक सकते हैं।
शिवसेना के इस बड़बोले नेता को उसी महान बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की दुर्गति को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले मराठी मानुष का नारा देकर पूरे मुंबई को गैर मराठियों से मुक्त करने का आंदोलन चलाया था। मुंबई के लोगों ने ही उनके इस आंदोलन की हवा निकाल दी और उन्हें राजनीति के हाशिए पर बैठने को मजबूर कर दिया। संजय राउत शिवसेना के भीतर उस धड़े का नेतृत्व करते हैं जिसे न तो परंपराओं से कोई लेना देना है और न मराठा संस्कृति से। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि नवंबर 1657 में बीजापुर में औरंगजेब की सेना को पराजित करने के बाद जब शाही हरेम की महिलाओं को उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपने सेनापति को ही धिक्कारा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन 350 महिलाओं को ससम्मान उनके घर पहुंचाने का आदेश दिया और जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ शिवाजी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। जब उन महिलाओं ने छत्रपति को अपने घर पहुंचाने का प्रमाण राखी के रूप में भिजवाया तब शिवाजी महाराज ने भोजन किया। संजय राउत को छत्रपति शिवाजी के जीवन काल की इस घटना से सीखना चाहिए कि मराठा संस्कृति में महिलाओं का कितना अधिक सम्मान किया जाता है। किसी महिला को हरामखोर नहीं कहा जाता है। संजय राउत, ये पहला मौका नहीं है जब संजय राउत इस तरह के विवाद में फंसे हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र में काम कर रहे गैर मराठी डॉक्टरों से भी उलझ चुके हैं। बाद में उद्धव ठाकरे के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सुलझाया जा सका था। अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे को संजय राउत पर लगाम लगाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं से शिवसेना को न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे भी जनप्रतिनिधियों का काम आग को शांत करना है, न कि उसे भड़काना। संजय राउत को शायद अंदाजा नहीं है कि उनके बयान से उनकी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस विवाद को उद्धव ठाकरे जितनी जल्दी सुलझा लें, पूरी पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। उद्धव ठाकरे को ये समझना चाहिए कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।